टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आज हम देखेंगे कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड आते हैं। अगर एंट्री और एग्जिट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप कभी भी एंट्री ले सकते हो और जब भी आपको उस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से निकलना है आप एग्जिट भी ले सकते हो। उसमें कोई टाइम होराइजन नहीं होता। जिस इन्वेस्टर को अपना पैसा किसी फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करना होता उसके लिए होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद टाइम पीरियड फिक्स रहता है। जैसे कि ELSS, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C में, लेकिन आपका टाइम होराइजन जो होता है वो 3 इयर्स फिक्स रहता है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 3 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड एक्सचेंज में लिस्ट होता है और एग्जिट लेने के लिए उसकी मैच्योरिटी के टाइम से पहले अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप एक्सचेंज में अगर कोई बायर है तो उसको सेल करके आप एग्जिट ले सकते हो। इंटरवल फंड्स ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का मिक्सअप करके बनाया गया फंड है। यहाँ पे ये फंड जनरली क्लोज एंडेड ही रहता है, लेकिन साल में 2 बार इन्वेस्टर को एग्जिट करने का या नए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाता है। जनरली ये डेट होता है 1 जनवरी टू 15 जनवरी एंड 1 जुलाई टू 15 जुलाई। तो ड्यूरिंग द ईयर ये क्लोज एंडेड फंड रहता है, लेकिन 1 जनवरी टू 15 जनवरी एंड 1 जुलाई टू 15 जुलाई ये ओपन एंडेड फंड की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार में दूसरा एक तरीका होता है देखने का, वो है एक्टिव फंड एंड पैसिव। पैसिव फंड में फंड मैनेजर का रोल लिमिटेड होता है और यहाँ पे जो तय किया गया इंडेक्स है उसको फॉलो करके उसमें जो ट्रेड करने वाले स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंडेक्स फंड को पैसिव फंड बोला जाता है। यहाँ पे इंडेक्स में शामिल होने वाले सभी स्टॉक में उसी वेटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो BSE सेंसेक्स को अगर बेंचमार्क इंडेक्स बताया जाता है किसी म्यूचुअल फंड के लिए तो उसी हिसाब से उसी वेटेज से यहाँ पे उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कौन सी सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से वो म्यूचुअल फंड को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड 60% या उससे ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड बोला जाता है। अगर डेब्ट सिक्योरिटीज में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, RBI बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो ऐसी डेब्ट सिक्योरिटीज में जो फंड ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है डेब्ट फंड। और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी फंड के अगर एग्जांपल लिए जाए तो सेक्टर फंड होते हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे फार्मा फंड ले लिया जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और उससे जुड़ी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है। थीमेटिकल फंड अगर तो थीम बेस्ड कोई भी थीम हो सकता है, हेल्थ ओरिएंटेड थीम हो सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि फार्मा में भी इन्वेस्ट करेगा और हॉस्पिटल्स में भी वो पर्टिकुलर स्कीम इन्वेस्ट कर सकती है। तो थीम बेस्ड फंड भी हो सकता है। उसके अलावा लार्ज कैप होता है जो कि कैपिटल बेस सबसे बड़ी 1 to 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। वैसे ही मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो लॉन्ग टर्म के होराइजन के हिसाब से
एनालिसिस करने के बाद अपना पोर्टफोलियो बनाएगी। इक्विटी फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होता है। वैसे ही हम अगर डेब्ट फंड की बात करें तो डेब्ट फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट एफडी, आरबीआई बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट अदर सिक्योरिटीज, यहाँ पे कैपिटल सिक्योरिटी का महत्व ज़्यादा रहता है। तो डेब्ट फंड में रिस्क कम रहता है, क्योंकि जो भी मैंने सिक्योरिटीज की बात की वो फिक्स इनकम देने वाली सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो उसमें फिक्स कूपन रेट रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक्स या फिर विथ कॉर्पोरेट, तो वहाँ पे भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपका कैपिटल का सिक्योरिटी ज़्यादा रहता है। हाइब्रिड फंड की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, बैलेंस फंड और कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम की बात आती है। जैसे हाइब्रिड फंड में दोनों जगह इक्विटी में और डेब्ट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए इक्विटी का जो पोर्शन होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जब मार्केट बिल्कुल नीचे रहता है और जहां पे इक्विटी में वैल्यूएशन दिखती है, तब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है और जहां पे वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन जो कि पीई रेशियो के हिसाब से होता है वो खराब हो जाती है या फिर महंगे स्टॉक मिलने लगते हैं, तब यहाँ पे इक्विटी पोर्शन कम करके डेब्ट पोर्शन बढ़ा दिया जाता है। तो हाइब्रिड फंड एक बेहतरीन एग्जांपल है इन्वेस्ट करने के लिए। अभी तक हमने देखा एंट्री एंड एग्जिट टाइम के हिसाब से फंड, फंड मैनेजर की एक्टिवनेस के हिसाब से फंड, सिक्योरिटी के हिसाब से फंड, और भी फंड है जैसे कमोडिटी बेस्ड फंड, जिसमें गोल्ड फंड में आजकल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और होता है रियल एस्टेट फंड जो कि डायरेक्टली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, और फंड्स ऑफ फंड जिसको फीडर फंड बोलते हैं। फीडर फंड होता है जो कि फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आईसीआईसीआई का एक फंड है यूएस ब्लू चिप फंड, तो वो क्या करता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा लेके यूएस के म्यूचुअल फंड के थ्रू यूएस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो बाहर के फॉरेन कंट्रीज के जो भी इक्विटी मार्केट है उसका भी लाभ इन्वेस्टर ले सके। तो फंड ऑफ फंड का काम होता है फंड इकट्ठा करके दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। दूसरे आते हैं रीजनल फंड। किसी को अगर साउथ इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो दे कैन इन्वेस्ट। रीजनल फंड जनरली साउथ इंडिया बेस्ड या नॉर्थ इंडिया बेस्ड ऐसे नहीं होते, एशियाटिक फंड होते हैं या फिर यूएस फंड होते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के फंड होते हैं, चाइना बेस्ड फंड होता है तो उसको रीजनल फंड भी बोला जाता है। थीमेटिक फंड, तो उसका बात तो हमने पहले भी कर दिया कि थीम बेस्ड होता है। अगर हेल्थ का थीम लेके कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है तो वो इन्वेस्ट करेगा और मेडिसिन बनाने वाली, रॉ मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी में, या मेडिसिन बनाने वाली कंपनी में, या फिर हॉस्पिटल कंपनी में, तो उस थीम के, हेल्थ के थीम के बेस पे वो चलेगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? जो भी क्लोज एंडेड फंड होते हैं अदर देन ईएलएसएस आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो क्लोज एंडेड फंड कौन से होते हैं? जो कि एक बार एंट्री लेने के बाद इन्वेस्टर उसमें उसकी मैच्योरिटी टाइम के पहले निकल नहीं सकता, लेकिन एक्सचेंज में वो लिस्टिंग होने से उसको एक
एग्जिट होने का एक बेनिफिट मिल जाता है। अगर पैसे की ज़रूरत बीच में है तो वो एग्जिट ले सकता है और एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले उसके वैल्यूएशन पे वो सेल करके वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकता है। आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन।